गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलामेकुम। छोटे बच्चे हैं वो सभी इस प्रकार की चीज़ें बोलें। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक आपका है एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ना। दो दो चीज़ें जिसके पास मान लो 5 या 6 विद्यार्थी हैं, उनके पास 2 चॉकलेट है तो हम उनको इकट्ठा करते हैं और टोटल बताते हैं कि आपके पास कितनी है। तो आप मैथ का करते हैं, मैथ प्रैक्टिस 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट तीनों के बारे में। एक मात्र संख्या, 2 संख्या वाले, 3 डिजिट का मतलब जिसमें 3 संख्याएं आए। एक विदाउट कैरिंग, यानी कि आपके पास जो जोड़ के सवाल है उसमें कैरी यानी कि उधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद विद कैरी, जो आप बड़े होंगे, समाज में हम रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के से मिलकर रहना जरूरी है, तो वहाँ एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम कैरिंग करते हैं। हमारे घर में कोई चीज़ नहीं होती तो हम पड़ोसी से ले आते हैं, अगले दिन वापस देते हैं, क्योंकि मैन इज ए सोशल वर्क, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं। एडिशन का सिंबल आपको आना चाहिए, ये निशान बिल्कुल खड़ा, कोई टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाउस ऑफ नंबर, जैसे आप घर में रहते हैं, गली के अंदर आपका घर है, अगला घर है, उसका घर है, इसी प्रकार जितनी ये संख्याएं हैं इनका घर है। यदि एक संख्या है तो उसका घर का नाम है वंश। जैसे सपोज करो मैंने 4 लिखा तो 4 के घर का नाम, जो हाउस का नाम है वो वंश है। और मैंने यहाँ पर 6 लिखा और 6 के घर का नाम है टेंस। और यदि मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया तो 7 का घर का नाम है हंड्रेड्स। और जब इसको आप बोलते हैं तो आप बोलेंगे 764। वंश का घर 4 में आ गया। अब टेंस के अंदर कौन रह रहा है 6, और 100 के घर में कौन रह रहा है 7। तो ये हाउस नंबर आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट 3 डिजिट विद कैरिंग। तो नीचे आएंगे 1 डिजिट वाले, आपने देखा। अब एक ही मैंने संख्या लिखी तो ये किसके घर में रह रही है, वंश वाले में। 5 है और आपने +3। एक विद्यार्थी के पास 5 टॉफी है और दूसरे विद्यार्थी के पास 3 टॉफी है। और आपके क्लास टीचर ने, मैम ने पूछा कि दोनों के पास कितनी टॉफी है बताएं। तो आपने 5 में 3 को जोड़ दिया, उंगली से जोड़ सकते हैं, 5 6 7 8। इसका मतलब आप दोनों के पास 8 टॉफीज हैं। दूसरा सम, अब 1 डिजिट है, ऊपर आप कौन सा घर पे रखेंगे, वंश में 6 और 3। अब आपके पास 6 बैलून है, आपके बेंच पे बैठे हुए के साथ 3 बैलून है। क्लास में मैम ने पूछा कि दोनों आप बताओ कि आपके पास टोटल कितने हैं, तो 6 बड़ी संख्या में 3 आप प्लस कर दें, 7 8 9, आपका 9 आंसर आएगा। अब फिर हमारे पास 1 डिजिट, 7 किसके घर में रह रहा है, वंश के घर में। 7 + 2, आपके पास 7 टॉफीज हैं, आपका जो फ्रेंड है उसके पास 2 हैं, दोनों के पास मिला के कितनी होगी 9। इसी प्रकार नेक्स्ट में जाते हैं 1 डिजिट में। 5 + 4 आप जानते हैं 9 होता है। फिफ्थ 3 आपके पास 1 डिजिट है, नीचे 4 3 और 4 को 7 हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7। ये तो था 1 डिजिट। 2 डिजिट में आते हैं। 2 डिजिट में आपने देखा 4 और 4, इकाई दहाई हिंदी में, वंश टेंस, ये इनके घर के नंबर है। ये वंश के घर में रहता है, ये टेंस के घर में रहता है। अब हमेशा जोड़ करते हैं तो राइट साइड से करते हैं, इस साइड से गलत हो जाता है। 4 और 3 एक बार स्टार्टिंग में सीखने के लिए बड़ा जो नंबर है उसमें छोटा नंबर आप ऐड कीजिए। 4 6 7 अंडरस्टूड 7। 4 के बाद +3 अंडरस्टूड 7। यहाँ पर 1 है, उसका घर वंश है। 7 है, उसका घर टेंस है। 1 और 7 8, 7 और 1 8 अंडरस्टूड है। यहाँ पर 4 का घर वंश और 5 का घर टेंस। ऐड करते हैं तो मैंने कहा पहले राइट हैंड से 4 और 3 को ऐड किया, 5 6 7, 5 बड़ा नंबर है, 2 ऐड कीजिए, 6 और 7 राइट आंसर।
यहाँ पर 6 वंस के घर में, अगला 6 भी टेंस के घर में, 6 + 3 9, 6 9। पेज नंबर 31 स्टैंडर्ड सेकंड। आपने इसको टेक्स्ट बुक में भी करना है, फिर नोटबुक में भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी बढ़िया। 3 डिजिट्स नंबर्स विद कैरिंग। अब आपको उधार लेना है, हासिल वाले सवाल हैं, कैरी वाले समय। इसको उधार वाले भी कह सकते हैं, हासिल वाले भी कह सकते हैं, कैरी वाले भी कह सकते हैं। जैसे 3 डिजिट 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, कैसे आते हैं तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। आपके पास 4 1 9, इसको बोलेंगे 419। 1 10 और 100 ये आ गया। नीचे आपकी है 2 1 8, 218 आपने ऐड करना है। अब आपने देखा 9 और 8 को आप जोड़ करते हैं, दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आया 17। अब 17 हम वंस की जगह नहीं लिख सकते, वंस की जगह तो सिर्फ एक संख्या लिखनी पड़ेगी। कौन से वाली संख्या? जो राइट हैंड को जा रही। अब आपने 7 को लिख दिया यहाँ पर, अब 7 को आपने यहाँ पर लिख दिया, अब 1 बच गया। यदि आपको 1 अकेले को छोड़ देगो, यदि हमने सुनसान जगह पर जंगल में अकेले को छोड़ दिया तो इसको डर नहीं लगेगा। ये भी कहता है कि मेरे भी किसी न किसी घर में लेके जाओ, तो इस वंश को आराम से कहो कि आप बिल्कुल आराम से आप टेंस के घर में आ जाइए, यहाँ पर आपको हम जगह दे देंगे। जैसे मेहमान आता है हम घर में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 था वो टेंस के रूम में आ गया, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 1 को साथ लेंगे, 1 and 1 1 2 2 and 1 3 हो गया। यहाँ पर कोई बचा नहीं तो 100 वाली लाइन में 4 + 2 6। अगले में आते हैं। अब आपने देखा कि 1 2 3 डिजिट है हमारे पास, 3 भी नीचे हैं, इनको ऐड करना है। इसका घर वंस टेंस और 100 बोलेंगे क्या 735 245। 5 और 5 को जब आपने ऐड किया, 5 और 5 आप जानते हैं 10, और 10 का मतलब 10 वंस की जगह तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट ही आएगा, एक ही नंबर आएगा। इसलिए राइट हैंड के 0 को तो आपने नीचे लिख दिया। अब बेचारा अकेला रह गया एक, ये फिर कर रहा है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा आ जाए, अकेला रहेगा, खाना कौन खिलाएगा। इसने कहा मेरा भी जुगाड़ करो, और इसके जुगाड़ ने क्या कहा कि आप इसको कहाँ पर लेके जाओ, क्योंकि वंश का तो आपने ऐड कर दिया, इसके बाद आपके पास 10 बचता है, तो इस 1 को आप 10 के घर में छोड़ दो कि रात रात आप रहो, अगले दिन फिर देखते हैं। अब आप ऐड करेंगे, पहले 1 को लेंगे, 1 + 3 4, 4 + 4 8 आंसर, 7 and 2 9। अगेन थर्ड पे आते, here is also 3 digit 1 10s and 100s। here is also 1 10s and 100। ऊपर हाउस नंबर लिखना जरूरी है, वरना चिट्ठी नहीं आएगी इनके घर में। अब आपने राइट हैंड से पहले ऐड करना है, 4 और 7 को ऐड किया तो आपको कितना मिला 11, और वंस की जगह 11 नहीं लिख सकते, एक ही संख्या लिखनी पड़ेगी। और संख्या कौन सी लिखनी पड़ेगी? जो लास्ट में है राइट हैंड वाली। इस 1 को आप यहाँ पर ले आए, अब फिर 1 रह गया, डर रहा है, कांप रहा है, ये भी कह रहा मेरा भी इलाज करो, कोरोना काल चल रहा है, अकेला कहीं फंस ना जाऊं। तो इसको आपने क्या किया, बड़े आराम से, वंश का तो आंसर आ गया, इसको टेंस के घर में आपने पहुंचा दिया कि आप आराम कीजिए, आपको कल सुबह कोई मिलने आएगा। और सुबह जब मिलने आए तो हमने 1 को किस में जोड़ा, टेंस वाले में, 7 7 + 2 9, और यहाँ पर अकेला आया है, अंडरस्टूड है, तो कोई हमारे पास कैरी की जरूरत नहीं है। 100 में देखा आपने 2 and 3 5, तो आंसर हो गया हमारे पास 591। बाकी आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।